नमस्कार, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेट की जो सीरीज चल रही है उसी में क्वेश्चन की 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है। इस समय पेट के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उनकी सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन आप देखेंगे बोर्ड पर, लिखा है 0.5 गुणे 0.002। अब पूछा गया है इसमें से कौन सा सही होगा। तो दशमलव यहाँ पर एक अंक बाद लगा है, तो 5 और 2 की गुणा होती है 10। 5 और 2 की गुणा कितनी होती है 10। 10 का लिखोगे 0, 5 का 0 में पहाड़ा पड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0, लेकिन एक हासिल वाला एक हो गया, ये 0 हो गया, पूरा पहाड़ा हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, देखें इसमें से आपको पूछा गया है क्या करना है कि हाँ मान क्या होगा। मान क्या होगा, तो 5 दूनी 10 का 0 पहले लिख दिया, एक हासिल वाला था वो एक आ गया, 5 0 में 0 हो गया। अब दशमलव टोटल लगना है 1 2 3 4 अंक के बाद। कितने अंक के बाद लगना है 4 अंक के बाद। 1 2 3, तो एक 0 बढ़ा लें तो 0.001, 0.001 के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, अब यहाँ वाला 0 जो है उसको हटा दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो आपसे गलती हो सकती है उसके लिए इस क्वेश्चन को लगाना जरूरी है। क्वेश्चन में खैर खास कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था कि आप सोचने वाला है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया गोपिका जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसको कितना नाप लेती है 4.1 सेंटीमीटर नाप लेती है। तो कितना ज़्यादा माप लेती है, 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा माप लेती है। 4.1 है तो 4.1 माप लेती है, तो ज़्यादा कितना माप लेती है। तो आपसे एक गलती हो सकती है, देखिएगा अगर इसको एक लिख लोगे, केवल एक लिखोगे तो ये 25% आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हटाना है मुझे दशमलव, और ये 0 आएगा, ये कट करके यहाँ से जाएगा, ये आएगा 2.5%। तो 2.5 इसका आंसर होगा। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और बड़ा आसान आसान क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, तो ये छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपका गलत हो जाए, क्योंकि मैथ का बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आसान चीज़ें पूछी जानी है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का मान 137 है और अंतर 143 है, तो x माइनस वाई 43 है। इनको अगर जोड़ोगे 180, जोड़ के आधा करना है तो x का मान आएगा 180 का आधा 90, घटा के आधा करो, 7 में से 3 गया 4, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 47, 94 का आधा 47। ये दोनों वैल्यू आ गए। जब कभी भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आएगा, कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ के आधा x का मान, घटा के आधा y का मान, 90 और 47 आपका आंसर है। 90 47 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है, इसको देखेंगे। ये दिया है p बराबर कितना, p बराबर 99 दिया है, p बराबर 99 दिया है। और ये अगर ये p वाला जो है ये इसको गुणा कर दें तो ये बन जाएगा पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर और प्लस 3p। ठीक, अगर यहाँ पर हम 1 और जोड़ लें तो ये p प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा, p प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा। और p प्लस 1 का होल क्यूब, 99 में अगर 1 जोड़े तो ये बनेगा 100, और 100 का होल क्यूब अगर करना हो तो ये 0 लगेंगे, कितने 6 0 लगेंगे, उसमें से एक घटा लीजिए तो 9, एक जोड़ा था इसलिए घटा रहा है 9 9, और ये 6 बार 9 9 हो जाएगा। बड़ा इजी तरीका, सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप लगाएंगे बड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताया गया है जो कुछ फ्रैक्शन दिए इनका असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग में, अवरोही में लगाना है। तो ये जो घात दी होती है इसको ऐसे लिखा जाता है 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4। अब जब ये हो जाता है तो इसके बाद इनका लासा ले लिया जाता है, इन वालों का लासा ले लिया जाता है। तो 12 लासा मिल जाएगा, 12 लासा मिलेगा तो 3 चक्कू 12 होगा, 4 की पावर 4 बनेगी, यहाँ 2 छंग 12 होगा, 2 की पावर 6 बनेगी, 6 दूनी 12 होगा तो 3 की पावर 2 बनेगी, 4 तिया 12 होगा, 5 की पावर 3 होगी। निम्नलिखित को हमें क्या करना है व्यवस्थित करने पर। अब ये देखो कितना है, ये है 256, ये है 256, ये है 2 की पावर 5 32 से 64 है, ये 9 है और ये 125, यानी मैक्सिमम नंबर इज द 5 की पावर इज 4 की पावर 4, ये लास्ट में जाएगा, 4 की पावर 4 में जाएगा।
ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, अवरोही में लगाना तो सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, पहला ऑप्शन चेक करिएगा, यही बन जाएगा। एक तो 256 है, फिर 125 है, फिर 64 है, फिर 9। बड़ा अच्छा तरीका है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 20% छूट पर सामान खरीदता है, यदि वह 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य से बोला गया है, हाँ, कितना अधिक होना चाहिए। यानी व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है, 100 वाली चीज कितने में खरीदता है, 80 में खरीदता है, और वो चाह रहा है कि मैं 25% लाभ कमा लूं, तो इसका 25% निकालोगे 20 आएगा, तो ये चाह रहा है कि मेरी 100 की बिक जाए, लेकिन 100 की बिक जाए, कह रहा है कि मैं छूट भी दे लूं, यानी कह रहा है कि यदि अगर मैं ये एक्स का 20% छूट लेके लूं, 80/100 पर बेचूं, फिर भी मुझे कितना मिल जाए, 100 मिल जाए। तो 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, ठीक है, 4 से काटोगे 25, 25 पंचे, यानी उसे प्रिंट कितना करना चाहिए, 125 प्रिंट कर ले तो उसका सारा काम सही हो जाए 125 में। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें बताया गया है एक व्यक्ति ने अपने बाग में 20-25 यानी 2025 पौधे इस प्रकार लगाए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई है। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको वर्गमूल निकालना रहता है, 20-25 ये होता है 45 का, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है 6 की पावर m, 6 की पावर m बराबर है 46656, और हमसे पूछा है 6 की पावर m-2 का मान। तो हम इसको अगर ऐसे लिखना चाहें 6 की पावर m गुणे 6 की पावर -2, तब भी लिख जाएगा। अगर इसी को मैं ये लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 6 की पावर m बटे 6 की पावर, ये जो माइनस का 2 था ये 2 बन जाएगा। यानी जो ये 6 की पावर m की वैल्यू दी है उसको 6 की घात 2 36 से भाग दे दे, सिर्फ क्या कर दे, 36 से भाग दे दे, और 36 से 6 36 भाग दोगे, और ये 36 है, 36 एकम 36 और 10 बचेगा 106, 36 दूना 1296 आ जाएगा, 1296। अब काट देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, 1296 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, यानी औसत 25 है, और ये सम तो है नहीं, तो इसके पहले 3 सम कौन होती है, एक 24 होती है, एक 22 होती है, एक 20 होती है, बाद वाली 26 है, 28 है, 30 है। पूछा गया है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, 30 माइनस 20, अंतर होगा 10, 30 माइनस 20 का अंतर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य होगी। कोई संख्या 25 से तब विभाजित होती है जब उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, मतलब अंतिम जो संख्या है वो 25 से कट जाएगी, यानी 25 है, 50 है, 75 है, तो 25 से कट जाती है। देखो 75 इसमें दिख रहा है, तो 25 से आसानी से कट जाएगी। बाकी डिविजिबिलिटी रूल जब टॉपिक आएगा तो बड़ा अच्छे से आपको समझाएंगे क्या होता है, क्या कहानी होती है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी 100 वाली वस्तु को 130 छाप देता है, और फिर छूट दे देता है कितनी, 4 छंग 24 एक 25/4, प्रतिशत हटाते हो तो यहाँ 400 हो जाता है, इसको काटोगे तो 1/16 है, यानी 16 वाली वस्तु पे 1 की छूट हो गई, तो 16 वाली कितने में जा रही है, 15 में जा रही है। ये जीरो दोनों काट लीजिए, देखो ये कितना बना, 160 बना, और ये कितना बना, 115, 13 की गुणा होती है 195। आप देखेंगे कितना बढ़ गया है, 35, कितना बढ़ा है, 35, और किस पे बढ़ा है, 160 पे, प्रतिशत के लिए 100, तो 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, यानी ये आंसर आएगा 175/8, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ये क्वेश्चन क्या ही बताया जाए आपको, ये बार बार आता रहता है, तो आप इसको लगा डालेंगे, जैसे 30 है, 6 पंचे 30, प्लस साइन है तो बड़ा वाला, छोटा अगर लेना है तो माइनस साइन के साथ होगा, तो छोटा वाला आंसर इसका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जैसे बताया गया ए और बी है, कौन है, ए और बी, दो लोग हैं, ए और बी। ए का वेतन कितना, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी ए का वेतन अगर ये 100 है तो ये 150 है, 150 है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, बी का वेतन ए के वेतन जिससे कंपेयर की जाएगी वो नीचे रहेगा, और जितना कम ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, प्रतिशत के लिए 100, तो इसको काट दोगे 3 बार, 100/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा बहुत ज्यादा आसान लग रहा है,
लेकिन पैट के एग्जाम का सिलेबस ही आसान है, सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसीलिए मैं इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं, जल्दी से क्वेश्चन को। 13 परिणामों का औसत 70 है। 13 का कितना है? 13 का 70 है, तो ये बन गया 910। फिर बोला गया प्रथम 7 का, 7 गुणे 65, ये हो जाएगा 455। बोला गया है और अंतिम 7 का 75 है। अंतिम 7 का कितना है? अंतिम 7 का है 75। जोड़ने पे देखेंगे कितना आएगा? 980। यहाँ कितना था? 910। तो जो कॉमन ज्यादा जा रहा है वो कितना जा रहा है? 70 जा रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा? 70 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर बोला गया है बताइए इसमें 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो 4 अंकों। तो देखो पहले ये जो लिखा है 1001, यही 4 अंक का सबसे छोटा है। 7 एक कम, 7 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा 7 3, तो 1007। ये आराम से कटता है, 7 11 13 से कटता है, जो सबसे छोटा नंबर है। अगला देखें 1001 है, 7 वाले में नहीं लगाना है भाई, ये वाले में लगाना है, ठीक है। ये 7 11 13 की गुणाई 1001 होती है, ठीक है, रूढ़ संख्याओं से कट जाता है। उसके बाद में जोड़ने का क्वेश्चन है। 235 है, 23 है, फिर 2 है, उसके बाद में दशमलव का डेटा है। 235 3 48 20 68 68 2 70, 35 3 38 20 58 2 60, यानी 261 समथिंग। और 4 अंक के बाद डेसिमल जाएगा, लास्ट में 58, ये वाला आंसर हो जाएगा। जोड़ेंगे आप, आसान क्वेश्चन है, उसमें जोड़ने वाला कुछ है नहीं। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 14 है, यानी x प्लस वाई कितना है? 14 है। x प्लस वाई का मान है 14, और उनका अंतर 10 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 10। 14 10 24, 24 का आधा 12, 14 में से 10 गया 4, संख्या निकाला ये बड़ा आसानी से, ठीक है। और 14 में से 10 गया 4, 4 का आधा 2, आधा 12 दूनी 24, गुणा कितनी होगी? 24। निम्न में दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या कई निकालने के तरीके हैं, वैसे यहाँ पे मैं बताऊं सबका स्क्वायर तुम कर दो तो जो बड़ा मिल जाए वही बड़ा होगा। तो ये 3 3 9 3 27, 4 चक्को 16 चक्को 64, सबसे बड़ा यही मिलेगा, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो हो चुका है। हाँ ये देखें क्वेश्चन है 6719 का होल स्क्वायर माइनस 3281 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आपको एक बात बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता दिख रहा है। फार्मूला होता है एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है। जोड़ोगे तो 9 1 10, लास्ट में 0 आएगा, और घटाओगे तो 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, और लास्ट में जब गुणा करके आओगे तो आना क्या है? 8। लास्ट में 8 वाला ऑप्शन जो मिल रहा है वो दूसरा वाला हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं है, बाकी एक बार जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुणा जाएगा। 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्या याद रखिएगा, एक जो है ये नाभाज्य होती है और नाभाज्य होती है। सबसे छोटी समभाज्य 2 है, उसके बाद विषम भाज्य 3 है, उसके बाद में फिर 5 7 आएगा, फिर 11 आएगा। देखिए 9 नहीं, 9 विषम है, भाज्य नहीं है। 11 है, 13 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर 19 है, और उसके बाद में संख्याएं जो बोली गई हैं 1 और 20 के बीच तो यही हो सकती है। 19 से 26 10 36 तो 39 10 49 1 50 10 60 67 5 72 3 75, तो 77 बन रहा है मेरे हिसाब से। और संख्याएं कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 77/8, 8 ने 72, 9 राइट 5/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आराम से लगाएंगे, कोई टाइम नहीं लगने वाला है, सब आसान आसान क्वेश्चन है। दो संख्याएं बोला गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37 कम है। तीसरी संख्या मान लें 100, तो ये हो जाएगी 70, और 37 कम है तो ये हो जाएगी 63। 63 70 30 100। तो बोला गया है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने परसेंट कम है? पहली संख्या से 70 है, और कितनी कम है? 7 कम है, ये 63 है, गुणे 100। प्रतिशत के लिए निकालेंगे 10%, 10% इज द राइट आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, अंतर 4 है। तो देखो 9 5 45 और 9 - 5, 9 - 5, उनका अंतर 4 हो गया। तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 9 में 81 होता है, और 5 संख्या थी तो 25 होगा। जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 81 और 25 106 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बताया गया है, ये हाँ इसको पीछे से सॉल्व किया जाता है। कहाँ से सॉल्व करना होता है? पीछे से सॉल्व करना होता है। जैसे ये दिया 144, 144 किसका होता है? 12 का।
12 इसमें जुड़ेगा 64 बनेगा, ये 8 का होता है। 248 में 8 जुड़ेगा तो 256 हो जाएगा, ये किसका होता है? 16 का होता है। 16 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याएं जिनका औसत कितना है? 105 है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 गुणे 105 बराबर हो गया कितना? 525। फिर बोलना है एक अन्य संख्या, उनमें से एक पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 है। अच्छा, 525 टोटल है। 525 मान ले पहली संख्या x है, उसमें से घटा ले और इसका 2/5 निकाल लें तो वो संख्या किसके बराबर हो जाती है? यानी उसके बराबर हो जाती है। तो हमें करना क्या है, ध्यान देंगे, उधर 5x चला जाएगा, गुणा कर देता हूँ। 525 की 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1050 माइनस 2x और बराबर उधर चला जाएगा 5x। कितना चला जाएगा? 5x। ठीक, 2 उधर भेजेंगे तो ये 7x बन जाएगा। 7x बराबर बनेगा, ऊपर 1050 है, 7 से काट दोगे तो x का मान आ जाएगा कितना? 150। x का मान 150। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया है। आपके समय को बर्बाद ना करते हुए राइट अप्रोच के साथ, अगर मान लो आपसे नहीं लग रहा है तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम या किसी भी प्रकार से आप अगर उसको लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे जरूर देखें। बाकी हम कॉन्सेप्चुअल क्लास लेके आएंगे तो आपको सारी चीजें विधिवत बताई जाएंगी। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 52 और 52 बोला किसी संख्या को 52 से भाग देने पे 44 शेष आता है। ठीक है, अब 52 से भाग देने पे शेष 44 आ गया है, लेकिन अगर उसी संख्या को 13 से भाग दोगे तो 44 में 3 बार पहाड़ा और लग जाएगा। तो सिर्फ क्या करना होता है, इस 44 को आप 13 से भाग दे दीजिए, 13 3 39 और शेष क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, यानी ये है राजू और ये है विजय, राजू और विजय है। राजू विजय से 20% अधिक अर्जित करता है तो राजू 120 और विजय 100 अर्जित करता है। तो पूछा गया है विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित तुलना में कितना परसेंट कम है? तो इसका 120 है और इसका 20 कम है, प्रतिशत के लिए 100, तो ये काट देंगे 6 यानी 50/3। 50/3, 16 से 2/3 वाला कोई ऑप्शन? हाँ, 50/3% का। ठीक है, तो ये रहे आपके पास जो कुछ थे 20-25 क्वेश्चन थे, इनको मैंने बड़ा शॉर्ट तरीके से निपटा दिया है, जल्दी से निपटा दिया है। बाकी अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो एक बार चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।